जय हिंद दोस्तों, मैं कांस्टेबल शुभम आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हमने एसएससी जीडी का फिजिकल कब हो सकता है या मेडिकल कब हो सकता है उसके ऊपर वीडियो अपलोड करी है। बीएसएफ ट्रेडमैन की जो वैकेंसी अभी आने वाली है उसके अंदर आप ट्रेड टेस्ट का जो सिलेक्शन है वो कैसे कर सकते हैं कि मतलब कौन सी ट्रेड आपको चुननी चाहिए, किस में आपको बेनिफिट है, क्या बेनिफिट नहीं, क्या फैसिलिटीज़ इसके अंदर मिलती है। ठीक है। उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं एक एसएससी जीडी के मेडिकल में कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा सामने आते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा रीमेडिकल या अनफिट होते हैं। उससे पहले हमने एक डॉक्यूमेंट की वीडियो बनाई है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि अभी एसएससी जीडी का जो है मेडिकल और फिज़िकल और डीवी ऑलमोस्ट साथ ही होता है। ठीक है। तो इसमें से ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। हम जैसे मान लो आज हमारा फिजिकल है, हम फिजिकल करके गए, सीधा हमारे को भेज दिया जाएगा डीवी के पास। डीवी में आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे, उसके बाद तुरंत आपका मेडिकल के लिए आपको भेज दिया जाता है। सेम डे या नेक्स्ट डे आपका क्या है कि आपका लैब टेस्ट होता है। लैब टेस्ट माने आपका यूरिन टेस्ट, आपका ब्लड टेस्ट, ठीक है, और एक्सरे वगैरह जो होना था वो सब हो जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो रीमेडिकल आपको मिलता है वो मिलता है सबसे पहले यूरिन में। उसका रीज़न है कि देखो अभी जो फिज़िकल अगर मान लो सितंबर में भी होते हैं तो उस टाइम तक भी गर्मी होती है, और हमारा खान पान क्या है कि आजकल के टाइम के हिसाब से ठीक नहीं है। हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, चाय वगैरह खूब पीते हैं। इसके अलावा हम रनिंग करेंगे तो हम इतना पानी पीते नहीं हैं, और पानी कमी हो जाती है। यूरिन हमारा क्या होता है, ज़्यादा येलो हो जाता है, जिससे हम यूरिन टेस्ट कराते हैं तो उसके अंदर हमारे को प्रॉब्लम शो होती है। ठीक है। तो हमारे को क्या करना है कि सबसे पहले जब भी हमारा फिज़िकल हो, जब भी हमारा मेडिकल होने वाला हो, उससे पहले हमारे को अच्छे से पानी पीना है। फिजिकल से पहले भी, ऐसा नहीं मतलब तुरंत पहले नहीं, लेकिन उससे कई दिनों से हमें कंटिन्यू अच्छे से पानी पीते रहना है। और फिजिकल ख़त्म होने के बाद हमारे को खूब सारा पानी पीना है, ग्लूकोज वगैरह पीना है उसके अंदर। लेकिन ग्लूकोज एक बार या 2 बार पीना, ज़्यादा नहीं पीना। उसके बाद नॉर्मल पानी पीते रहना, कम से कम 3-4 बार आपको टॉयलेट जाना है। उसके बाद अगर आप जाते हो यूरिन टेस्ट के लिए तो आपसे यूरिन मांगा जाता है, तो आपको यूरिन तुरंत नहीं देना कि शुरुआत में स्टार्टिंग में आपने टॉयलेट किया और वही भर के दे दिया। ये लड़का और लड़की दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं, तुरंत नहीं देना। आपको जब लास्ट में आपको लगता है ना ख़त्म होने वाला, थोड़ा सा अब मेरा टॉयलेट रह गया, तो उसको आपको देना है सैंपल के लिए। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं ब्लड टेस्ट के अंदर अगर होता है तो उसमें हीमोग्लोबिन का पॉइंट बहुत मिलता है। देखो लड़कों का 12 से नीचे नहीं होना चाहिए, लड़कियों का 10 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर किसी का है एक बार आप टेस्ट करा लेना। अगर किसी का हीमोग्लोबिन में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी तो बहुत सारी डाइटें आप खा सकते हो। विटामिन ए के टैबलेट्स भी आते हैं, वो भी ले सकते हो। लेकिन टैबलेट से अच्छा मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग चुकंदर, गाजर, आंवला, ये सब चीज़ें आप खा सकते हो, अपनी डाइट में ले सकते हो। पालक वगैरह, इन सब का जूस बना के पी लो। अगर नहीं खाया जाता तो आप इन सब चीज़ों को शामिल कर सकते हो, इससे आपका हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी रिकवर होगा। ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं जो लेडीज़ हैं उनके अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट भी होता है। ठीक है। उनका प्रेगनेंसी टेस्ट भी होता है, और कई फीमेल्स उसके अंदर प्रेग्नेंट पाई जाती हैं। हालांकि उनकी जो उनको रिजेक्ट नहीं किया जाता, उनको टाइम मिलता है। लेकिन वो है कि कई बार मतलब आजकल का कल्चर आप सब जानते हो कि शादी से पहले भी लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन कुछ की वजह से फिर सब बदनाम होती हैं। तो इसीलिए प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, किसी को जज करने के लिए नहीं होता, क्योंकि उस क्राइटेरिया में नहीं आता कि आप प्रेग्नेंट है तो आप फिजिकल दें। ठीक है। इससे आपको आने वाले बच्चों को दोनों को खतरा होता है, इसलिए। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये सब चीज़ होने के बाद अब किसी के एक्सरे में या हाथ वगैरह में कोई प्रॉब्लम है, वो तो अलग बात है। ये तो मेजर हमारी वैसी चीज़ें हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है। एक्सरे में अगर हमारा कोई हाथ टूटा हुआ है, रॉड है, तो हम उसको ठीक नहीं कर सकते जल्दी से। इसके अलावा आते हैं आई टेस्ट के ऊपर। आई टेस्ट अगर तो कभी मेडिकल में टाइम है तो जिसका 0.25 या 0.5 है, वो एक बार को अपनी आई साइट को थोड़ा अच्छा कर सकता है। एक तो विटामिन ए जो आपको बता दिया डाइट लेने, अगर आप उससे लोगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। फ़ोन आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। फ़ोन अगर आपको बहुत अर्जेंट है तो आप उसमें रीडिंग मोड अपना ऑन करके या येलो स्क्रीन करके आप उसको देख सकते हैं, या चश्मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप घास पे चलना, अपनी लार को सुबह लगाना, बहुत सारी एक्सरसाइज करना, ये सब चीज़ें अगर आप अभी से करोगे तो उसमें थोड़ा सा आपका फ़र्क पड़ेगा। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं है, मेरे को 6/6 नहीं पढ़ जा रहा, 6/9 पढ़ लेता हूँ, तो देखो आई साइड का क्या है, अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो आपकी राइट साइड वाली आई 6/6 होनी चाहिए। और अगर लेफ्ट हैंड से अगर आप लिखते हो तो आपकी लेफ्ट वाली आई 6/6 होनी चाहिए। ये वाली 6/9 चल जाएगी। अगर राइट से लिखते हो तो ये वाली 6/9 चल जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर आपकी दोनों 6/9 है तो आप अनफिट हो। तो इसीलिए आंखों का विशेष ध्यान रखें।
उसके बाद आता है कलर विज़न। कलर विज़न में लड़के बहुत निकलते हैं, लड़कियां नहीं निकलती। कलर विज़न में ऐसा क्यों होता है? जो कलर विज़न है उसकी जो लड़कियां हैं वो ये क्या है ना कि ये कई बार क्या वाला जो कलर विज़न है वो लेडीज़ों से जेंट्स में जाता है, मतलब लेडीज़ इसकी वाहक होती हैं, वो लेके जाती हैं, लेकिन उनको इफेक्ट नहीं करता, जेंट्स को इफेक्ट करता है। ठीक है। उसके अलावा आई मूविंग टेस्ट में तो नॉर्मल, उसमें कोई इतना बहुत होता नहीं है। उसके अलावा आता है नौकनी में। देखो नौकनी के ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, उसको आप देख सकते हैं। किसी की नौकनी है कैसे चेक करते हैं, बैठा के लेटा के, वो भी उसमें मैंने बताया है एक बार कि कैसे चेक करते हैं, कितना गैप होना चाहिए। तो आप उसको देख सकते हैं, उसकी एक्सरसाइज वगैरह आप देख सकते हैं। अगर किसी को है आप वो कर सकते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको। ठीक है। इसके अलावा नौकनी में उस एक्सरसाइज के अलावा आप रात को या दिन में अपने दोनों घुटनों के बीच में तकिया बांध के आप लेट सकते हैं या कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके बाद आपका दांत का पॉइंट, दांत के पॉइंट में बहुत निकलते हैं। देखो दांत में 1 या 2 दांत में आपका चलता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपके दांत हैं तो दिक्कत आ जाती है। और कई लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो मेरा एक दांत ख़राब है, अब मैं उसको कवर करने के लिए उसमें कैप वगैरह चढ़वा लेता हूँ। देखो कैप चढ़वाना कोई सोल्यूशन नहीं है उसका। कैप अगर आप चढ़वाते हो तो उससे भी क्या है कि उनको ज़्यादा शक हो जाता है कि आपका दांत ज़्यादा ख़राब है। तो ऐसे भी नहीं कि आपको अगर 1 या 2 दांत सड़े तो आप कैप ही कैप चढ़ा लो, नहीं। 1 या 2 दांत में दिक्कत है तो वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती उससे। इसके अलावा वेट, वेट ऐसी चीज़ है हम उसको घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी डाइट के हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से। तो अभी बहुत सारे लोग हैं जिनका वेट अंडर वेट है, ओवर वेट है। तो मेरे शॉर्ट्स में आपको एक वीडियो शॉर्ट्स मिल जाएगी, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको एक शॉर्ट्स मिल जाएगी, उसमें आप देख सकते हो। उसके अंदर चार्ट है, एसएससी जीडी का ही चार्ट है वो, कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका क्या वेट होना चाहिए, किस एज के हिसाब से आपका क्या वेट होना चाहिए, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है। इसके अलावा टैटू की बात करते हैं। देखो टैटू मैंने बहुत पहले से वीडियो बना रहा हूँ, किसी के टैटू है तो हटा लो। हम ऐसे सैल्यूट करते हैं, तो ये वाले एंगल पर इतना इधर तक अगर आपके किसी की टैटू है राइट साइड में, तो प्रॉपर मान लो आप अनफिट हो। ठीक है। टैटू अगर आपने मिटवा दिया, स्कार का निशान है, स्कार कैसे दिखाऊं मैं, ये देखो, ये जैसे आपको ये निशान दिख रहा है, ये स्कार में आता है। मतलब कोई चोट का निशान जैसे लाइट हो जाता है तो वो स्कार में आता है। जाला टाइप अगर शो होता है तो वो आपका फिट कैटेगरी में आता है, वो आपका चलेगा। लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं, फिर भी आपको रिमेडिकल दे देते हैं एक बार। उसके बाद मानो चाहे मत मानो, लेकिन आजकल हमारे खान पान के चक्कर में बहुत प्रॉब्लम होती है। उसमें से एक प्रॉब्लम है पाइल्स की। ठीक है। पाइल्स का लास्ट टाइम मैं एसएससी जीडी जब बोर्ड में था, भाई साहब इतने केस थे पाइल्स के, इतने केस थे, बहुत ज़्यादा केस थे पाइल्स के। क्यों? क्योंकि हमारा खान पान है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, हम फ्रेश ढंग से होते नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे को इफेक्ट करता है। तो आप लोग अपना एक बार ज़रूर डॉक्टर से मिलके पाइल्स का टेस्ट करा लो। ऐसा नहीं कि पाइल्स में ब्लड आता है या कुछ भी है, एक मस्सा टाइप भी बाहर आ जाता है ना, तो डॉक्टर को लगता है कि ये पाइल्स है, तो आपको इसलिए रिमेडिकल दे देता है। आप पास तो हो जाओगे, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी? देखो दिक्कत यहाँ आएगी कि आप जब मेडिकल से रिमेडिकल में जाओगे ना, तो पहले आप मेडिकल में अपना 2-3 दिन ख़राब करोगे। मेडिकल में 2-3 दिन ख़राब करने के बाद आपको भेजा जाएगा दूर, वहाँ से दूर 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, हो सकता है वहीं बुला ले, लेकिन वहाँ चांस नहीं होता। 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर भी भेज दिया, 300, 200 भी भेज दिया, तो वहाँ जाओगे तो रीमेडिकल में कम से कम आपको 1 हफ्ता लग जाएगा। आपका रहना, खाना, पैसा सब बर्बाद होगा। इससे अच्छा आप ये चीज़ पहले कर लो। ठीक है। और एक में ज़्यादातर दिक्कत आती है फीमेल्स में, उनके मेन पार्ट की, मतलब जो उनकी वजाइना है उसमें वजाइनल इन्फेक्शन काफ़ी मिलता है लेडीज़ों के। तो जिनको भी ऐसा है तो अपनी वजाइना को साफ़ करें, उसको क्योर करें, एक बार डॉक्टर से मिलें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको अच्छे से ठीक करा लें। ठीक है। इसके अलावा जो बाकी पॉइंट हैं वो बहुत रेयर, मतलब रेयर तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि उनमें इतना जल्दी नहीं मिलता। पर ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनमें मिलता ही मिलता है मैक्सिमम। आप अगर किसी नॉन में अपने किसी से पूछा होगा तो वही बोलेगा भाई मैं आँख में निकल गया, कोई बोलेगा भाई मेरा यूरिन में ऐसे आ गया, कोई मैं कलर में निकल गया, कलर विजन में, कोई आई टेस्ट में निकल जाता, कोई वेट में, कोई टीथ में, कोई टैटू में। तो ये मेनली ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा आपको रिमेडिकल का पॉइंट मिलता है। ठीक है। इसके अलावा मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर 30 से 40 आपकी पॉइंट्स होंगे, जिसके अंदर हमारे को रिमेडिकल सबसे ज़्यादा मिलता है। और भी सबसे ज़्यादा नहीं, लेकिन वो कैटेगरी ऐसी है जिनके अंदर मतलब हमारे को डॉक्टर फिट करते हैं। ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और कोई भी आपको नॉलेज चाहिए आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।